यूपी भारत और हमें जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र के जो परिसर पड़ता है ये राय सुल्तानपुर थाना क्षेत्र है। आप थाने पे देख सकते हैं, हम थाने के पास हैं। लेकिन मौजूदा सवाल और प्रश्न तब बनता है जब अम्बेडकर नगर जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगी सरकार जहां अपराध और अपराधियों पर लगातार अंकुश लगाने की बात करती है, वहीं अम्बेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ है दिख रही है, वो भीड़ अपने पर्चे अपने मुद्दों को लेकर के बैठी है। राजे सुल्तानपुर थाना हमेशा चर्चाओं में रहता है और ख़ास तौर से यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी भी कार्यशैली पर हमेशा चर्चा बनी रहती है। वह चर्चा इसलिए बनी रहती है क्योंकि ज़्यादा दिन तक वह किसी थाने पे रुक नहीं पाते हैं। क्या कारण है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं हैं और जो इन्होंने अपनी एक मांग देखिए, इनका है पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले, पीड़ित परिवार के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस हो, थाना अध्यक्ष राजे सुल्तानपुर तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये महिला शक्ति हमारे पीछे और देख रहे हैं कि काली पट्टी लेकर के। क्या नाम है आपका? विमला सोनकर। क्या समस्या हो रही है? ये बच्चे के मार के सब फेंक दिए हैं। तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे? हम लोग यही अन्याय चाह रहे हैं। हम न्याय काली पट्टी आप बांधी हैं जी, और काली पट्टी आपने क्यों बांधा है? है? काली पट्टी क्यों बांधा? जब तक हम सबको जो है कि न्याय नहीं मिलेगा, चारों मांगे हम सबकी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे काली पट्टी बांध कर ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे कई दिन लग जाए, हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों की मांग है, देखिए, पीड़ित परिवार को जो आर्थिक मदद मिले, जो हम लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमा वापिस हो, एसओ को जो तत्काल ढंग से जो है यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, परिवार भी आप खोते हैं और आपके ऊपर ही फर्जी मुकदमा दर्ज? फर्जी मुकदमा भी होता है, यही यहाँ का न्याय है। एसओ साहब न्याय कर रहे हैं हम सबके ऊपर। तो क्या चाहती हैं आप? हमारे चैनल के माध्यम से जो है आपको वाला अधिकारी देख रहे हैं, उनसे क्या डिमांड चाहती हैं आप? डिमांड हम यही चाहते हैं, जब तक चारों मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे भूखे मरेंगे यहाँ पर। अब अगर नहीं मांगे पूरी होगी, हम लोग पेट्रोल छिड़क करके मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे तमाम महिलाएं हैं और उनकी कुछ अपनी मांगे हैं। महिलाओं ने कहा कि 1-2 दिन पहले एक घटनाक्रम होता है, घटनाक्रम एक जो शव वो कहीं मार के फेंक दिया जाता है, लोग बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं। बात करते हैं। भाई साहब इधर, क्या नाम है आपका? राकेश सोनकर। राकेश सोनकर जी, क्या समस्या है? आप लोग थाने के सामने क्यों जाम लगाए? समस्या यही है कि हम लोग की मांग पूरी की जाए। क्या मांग है आप लोग की? मांग यही है कि जो मेरे भाई को मारा हुआ है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपके भाई एक्सपायर हुए हैं? नहीं, मामी के लड़के हैं। अच्छा, आपके मामी के लड़के हैं जी। तो वो एक्सपायर हो गए हैं, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया होगा ना? हम लोग को जैसे कि फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और ये मेरी मांग है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले। और बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गौड़ है। जितेंद्र गौड़ जी, आप लोग थाने परिसर में महिलाएं काली पट्टी बांध के विरोध कर रही हैं। इसलिए काली पट्टी इसलिए लगा ली हैं क्योंकि हम न्याय के लिए जब आए रोड पे तो उनकी माता जी, उनकी बहन थी, 2-4 लोग जो है रोड पे बेहोश हो गए सर। ठीक है, रोड पे एकदम बेहोश हो गए। वो हालत देखकर रोड पर बेहोश हो गए। तो रोड पर बेहोश होने के कारण जो है सर, ठीक है, रोड पर जब बेहोश हुए, हाँ, तो जब रोड पर आते हैं आप हमारे साथ, एक मिनट, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राधे श्याम जी हैं। राधे श्याम जी, क्या हुआ? हक की लड़ाई लड़ रहे थे, मुकदमा दर्ज हो गया। भैया, ऐसे मुकदमे अगर हमारे ऊपर अगर न्याय मांगने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुकदमा होता रहे तो होता रहे। हम उस लिए अपने मुकदमे के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में हैं। हम इस राजे सुल्तानपुर परिवार एक है, नगर पंचायत एक परिवार है, हम इसके सदस्य सबसे पहले हैं। और यह राजे सुल्तानपुर थाना अपना सबसे बुरा दिन देख रहा है कि ये इतनी बहादुर है, इतना बहादुर है कि एक 80 साल की बुढ़िया जिसका बेटा मर गया हो, उससे इस राजे सुल्तानपुर थाने को डर लगने लगा है। ये एफआईआर की आप भाषा देखिए, एफआईआर की भाषा में लिखा है कि उस बुढ़िया, उस चीना से जिसका लड़का मर गया था, उसकी डर से दुकानदार दुकानें बंद करने लगे, उसकी डर से एम्बुलेंस फंस गई, उसकी डर से बलवा होने लगा, उसकी डर से दंगा होने लगा। उस 80 साल
साल के बुढ़े शिव प्रसाद उर्फ नाटे के डर से जब आवागमन बाधित हो गया, यहाँ 147 का मुकदमा लिखना पड़ गया। इतना बहादुर हमारे एसओ साहब हैं। दंगे की बात करते हैं, आप बताते हैं कि दंगा हो गया, जो लोग वहाँ पे घटनाएं होने लगती, क्या कहीं तोड़फोड़ हुई? हम राजे सुल्तानपुर पुलिस को चैलेंज करते हैं कि पूरे एक वीडियो ला के दिखा दें जिसमें मुर्दाबाद जिंदाबाद हुआ हो, एक वीडियो ला के दिखा दें एक दुकानें बंद हुई हो, एक वीडियो ला के दिखा दें किसी राहगीर को कोई रेस अटैक किया हो। जिन्होंने क्या जरूरत थी, इतनी कौन सी आफत आ गई थी, आनन फानन में दूसरे ही दिन मुकदमा लिख देना पड़ा। ये इसलिए लिख देना पड़ा आरोपियों को बचा सके। घटनाक्रम होता है राधे श्याम जी, घटनाक्रम होता है, आप जैसे किनारे यहाँ बैठे हैं, रास्ता छोड़ करके कहीं भी बैठ गए तो थाने के अंदर बैठ गए होगे तो मुकदमा हो सकता ना लिखा गया होता। भाई साहब, हम जब बैठ चुकी थी महिलाएं उसके बाद आए हैं। हमने सिर्फ यही काम किया है कि महिलाओं की मांग को इनसे सूचित करा दें और इनकी मांग को महिलाओं तक पहुंचा दें और जो जायज़ मांगे हों उसको पूरी करा दिया जाए। जो नाजायज़ मांगे थी उसके लिए हम पब्लिक को मना रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, पैर जोड़ रहे थे। जब तक लाश जल नहीं गई तब तक राधे श्याम थे, तब तक बताते थे कि भाई साहब कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं घटना ना हो जाए। लाश जलने के बाद पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए मुकदमा लिख दिया जा रहा है। इतनी बहादुरी का काम किया गया। आज आप लोग धरने पे बैठ गए, क्या मांग, किन मांगों को लेकर के आप धरने बैठे हैं? पीड़ित परिवार की कोई नाजायज मांग नहीं, कोई चाँद सितारे हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हमारा मांग ये है, हमारी आवाज़ प्रदेश की संवेदनशील सरकार के पास जानी चाहिए। पहली मांग ये है कि इस परिवार को आर्थिक मदद दिया जाए। इकलौता चिराग था, 3 बहन थी, 2 भाई, माता पिता बुजुर्ग, इकलौता चिराग था, उसको कुछ न कुछ आर्थिक मदद दिया जाए। अगर यही किसी सम्भ्रांत समाज से बच्चा होता, अब तक इतनी बड़ी घटना के बाद एसडीएम आ गए होते, डीएम आ गए होते, किसी अब संगठित समाज का लड़का होता तो। लेकिन कोई नहीं आया, 1 रुपए की कोई मदद नहीं। इनको माननीय जिलाध्यक्ष जी कल आश्वासन दे के गए कि कोई मुकदमा नहीं होगा, उसके बाद शाम को बैठ के मुकदमा लिख दिया जाता है। पीस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक में पत्रकारों को धमकाया जाता है, माननीय सदस्यों को धमकाया जाता है, नेताओं को धमकाया जाता है कि 365 दिन हमारे हैं, सिर्फ 4 घंटे उनके थे। 365 दिन हम एसओ रहेंगे, हम इनकी कब्र खोद डालेंगे। कौन सी कब्र खोदेंगे? क्या बचा हमारे पास? कौन सी तनख्वाह हमको सरकार देती है? जो सरकार तनख्वाह हमको देती है वो बंद कर दे तनख्वाह। हमारी कमाई जनता है, हमारी पूंजी जनता है, हम इसके लिए। आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हैं और उनकी बातों में जो दिख रहा है कहीं ना कहीं दर्द भरा है। और दर्द इसलिए भरा है कि क्योंकि पीड़ित परिवार था, जो परिवार न्याय मिलना चाहिए था, उसी पीड़ित परिवार पे मुकदमा दर्ज हो गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग इसका विरोध जता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है। यहाँ पर न्याय के लिए लोग लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और जितने भी यहाँ पर महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल दिया जाता है। और क्या क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हम जो मांग करते हैं उसे पूरा करना पड़ेगा। हम जो मांग करते हैं उसे पूरा करना पड़ेगा। देखिए जो है, आ जाइए, इनके पिता हैं ये। हम लोग जो है वहाँ पर गए तो हम लोगों को यह आश्वासन दिलाया गया कि आप लोग घर पे चले जाइए। जैसे उस दिन यहाँ पर उनकी माता थी, बेहोश हो गई रोड पर, तो उनको किसी तरह उठाया गया। हमारे नेताजी हैं, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हाँ आप लोग चलिए घर पे। जब आप घर पे जाएंगे तो आपको आश्वासन मिल जाएगा, आपको पीड़ित जो हैं उनको पीड़िता दूर होगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे हम लोग घर गए, हम लोग के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये न्याय नहीं है, तो ये न्याय है कि अन्याय, ये बताइए आप।